स्वागत है आप सभी का न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं हूं आप सबके साथ ऋषिका और आप देख रहे हैं मेरे साथ सिटी 70। चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। अवैध खनन गतिविधियों के खिलाफ 11 जुलाई से चलाए जा रहे संयुक्त अभियान में विभाग ने कार्रवाई की रणनीति बदलते हुए बड़ी मशीनों की जब्ती और अवैध खनन गतिविधियों में लिप्त लोगों की गिरफ्तारी पर जोर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने गहलोत सरकार से संविदा कर्मियों के नियमित करने की मांग की है। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा ने कहा कि सरकार ने अपने घोषणा पत्र में संविदा कर्मियों को नियमित करने का वादा किया था। जल जीवन मिशन के तहत प्रदेश के 39,521 गांवों में 93.87 लाख हर घर जल कनेक्शन की स्वीकृतियां प्राप्त कर ली गई हैं। जल्द ही राजस्थान जल जीवन मिशन 1 करोड़ स्वीकृतियों के आंकड़े को छू जाएगा। जयपुर हेरिटेज नगर निगम को अब विधायकों पर भरोसा नहीं रहा। पार्षद अब सीएम गहलोत से मिलने जाएंगे, महापौर और उप महापौर का घेराव करेंगे। दफ्तर जाने से भी उन्हें रोका जाएगा। जयपुर में कर्मचारी सुभाष मेहरा की मौत की उच्च स्तरीय जांच की मांग को लेकर आंदोलन जारी है। 11 दिन से न्यायिक कर्मी सामूहिक अवकाश पर हैं। सीएम से न्याय की गुहार को लेकर रैली निकालने की तैयारी भी की जा रही है। राजस्थान में सरकारी स्कूलों के छात्रों को फिर से बड़ी सौगात मिलेगी। फ्री यूनिफॉर्म और दूध वितरण योजना शुरू होगी। 70 लाख से ज्यादा बच्चों को इस योजना का लाभ मिलेगा। दूदू के छापरवाड़ा बांध का गेट खोलने की मांग को लेकर बांध पर सैकड़ों किसान इकट्ठा हो गए हैं। मामले में प्रशासन और किसान आमने सामने हैं। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी किसानों से बात कर रहे हैं। बीजेपी की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर सतीश पूनिया मीडिया से रूबरू होंगे। वो संगठन के कई अहम मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे। 1 दिसंबर को जेपी नड्डा 51 रथों को जयपुर से रवाना करेंगे। अलवर में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर मौजपुर हाउस में जिला कांग्रेस कमेटी की बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला प्रमुख बलवीर छिल्लर, जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा सहित कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। अलवर के होप सर्कस पर तैनात पुलिसकर्मी की दबंगई सामने आई है। वहां बाइक पर सवार होकर आए एक सरदार युवक की पगड़ी को खुलवाने का आरोप ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल पर लगा है। अलवर समाज कल्याण विभाग और यूनिसेफ राजस्थान द्वारा प्रताप ऑडिटोरियम में अमुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस कार्यशाला में कैबिनेट मंत्री टीकाराम जूली, जिला कलेक्टर सहित अलवर जिले के लोग भी मौजूद रहे। अलवर मत्स्य उत्सव की श्रृंखला में आयोजित किए जा रहे कार्यक्रमों के तहत समापन दिवस पर महल चौक में म्यूजिकल नाइट का रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ जिला और सत्र न्यायाधीश योगेंद्र कुमार पुरोहित और जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र कुमार सोनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। G20 देशों की अध्यक्षता भारत को मिलने के बाद अब पहली बैठक उदयपुर में आयोजित की जाएगी। उदयपुर में 5 से 7 दिसंबर के बीच G20 देशों की शेरपा बैठक आयोजित होगी। इस बैठक की तैयारियों को अंतिम चरण दिया जा रहा है। केंद्रीय संचार ब्यूरो क्षेत्रीय कार्यालय की ओर से उदयपुर के फतेह स्कूल के मैदान में अमृत यात्रा के तहत 5 दिवसीय मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आगाज हुआ। इस अवसर पर सांसद अर्जुन लाल मीणा ने प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। लेक सिटी उदयपुर में 72वीं सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ महाराणा भोपाल परिसर में हुआ। इस अवसर पर समारोह में मुख्य अतिथि केंद्रीय जल विकास मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने शिरकत की। मंत्री शेखावत ने कहा कि भारत खेलों में निरंतर प्रगति कर रहा है। यह देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच और संकल्प का ही परिणाम है कि हम लगातार पदक ला रहे हैं। बीकानेर में सीमावर्ती क्षेत्र में लगातार अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई जारी है। ऐसे में छतरगढ़ थाना पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान एक कार से 1 क्विंटल डोडा पोस्त बरामद करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में के तहत मामला दर्ज कर पंजाब निवासी छगन सिंह और संदीप कुमार को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से एक कार को भी जब्त किया गया है और मामले की जांच पुगल थाना अधिकारी विकास बिश्नोई कर रहे हैं। बीकानेर के श्री डूंगरगढ़ के स्कूल में शराब और नॉनवेज पार्टी को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने स्कूल प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। 21 नवंबर को सरकारी स्कूल में अज्ञात लोगों ने पार्टी की थी। पुलिस और प्रशासन पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप है।
बीकानेर में मेगा जॉब फेयर को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। 29 और 30 नवंबर को मेगा जॉब फेयर आयोजित होगा। छात्र पॉलिटेक्निक कॉलेज के मेन गेट पर बैठकर धरना दे रहे हैं और तारीख में बदलाव को लेकर नाराजगी भी जता रहे हैं। कोटा के ग्रामीण इलाके में नाबालिग को भगा कर ले जाने और उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम देने का एक मामला सामने आया। फिलहाल पुलिस अब मामले की जांच कर रही है। कोटा शहर में पथ विक्रेताओं का प्रदर्शन देखने को मिला है। पथ विक्रेताओं ने नगर निगम और नगर विकास न्यास को एक ज्ञापन सौंपा। जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। कोटा में करंट लगने से 2 लोगों की मौत हो गई है। बोरिंग मशीन में आग लगने से ये पूरा हादसा हुआ। अब पुलिस को जानकारी दी गई है, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। कोटा में 5 दिन से लगातार रेजिडेंट डॉक्टर्स की हड़ताल जारी है। अस्पताल परिसर में फिर कैंडल मार्च निकालकर आक्रोश जताया गया। गेट पर देर रात तक नारेबाजी भी की गई। कोटा में पुरानी रंजिश को लेकर हुई चाकूबाजी में 2 युवक घायल हो गए हैं। गंभीर घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा संभाग के एमबीएस अस्पताल में हंगामा, तोड़फोड़ और मारपीट की लाइव वारदात मामले में अब मृतका के परिजनों ने भी डॉक्टर्स के खिलाफ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। मृतकों के परिजनों ने डॉक्टर पर गंभीर लापरवाही बरतने, धक्का देने और दुर्व्यवहार करने जैसे गंभीर आरोप लगाते हुए नयापुरा थाने में शिकायत दी है। मृतका के परिजनों ने कहा कि मारपीट के आरोप निराधार हैं और इलाज के लिए बार बार गुहार लगाने के बाद भी डॉक्टर्स ने कोई ध्यान नहीं दिया और इसके कारण ही तड़प कर मरीज की मौत हो गई। नयापुरा थाना पुलिस अब मामले की जांच दोनों सिरे को देखते हुए शुरू करेगी। दौसा जिले के लालसोट में नरेगा मजदूरों ने प्रदर्शन किया और पंचायत समिति कार्यालय पर उन्होंने धरना दिया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत प्रशासन ने राजौली गांव के नरेगा मजदूरों को काम नहीं दिया और पड़ोसी गांव इंदवा के रहने वाले नरेगा मजदूरों से काम करवाया है। प्रदेश सरकार के कृषि विपणन मंत्री मुरारीलाल मीणा अपनी ही सरकार के दूसरे मंत्री के निर्णय से दुखी हैं। मंत्री मुरारीलाल मीणा के दुखी होने का कारण है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में खोले जाने वाला नर्सिंग कॉलेज को लालसोट में शिफ्ट कर दिया गया है। श्रीगंगानगर के घड़साना में जलदाय विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। शिकायत करने के बावजूद उपभोक्ताओं की सुनवाई नहीं हो रही है। सर्दी के मौसम में भी स्थानीय लोग पेयजल को तरस रहे हैं। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में एमजेडी नहर से बीती रात सिंचाई पानी की चोरी होती हुई रंगे हाथों पकड़ी गई है। 32 एमजेडी मोघे पर बड़ी पाइप लगाकर सिंचाई पानी की चोरी की जा रही थी। बड़ी पाइप लगाकर नहरी पानी को चोरी कर डिग्गी में डाला जा रहा था। श्रीगंगानगर जिला मुख्यालय को साधुवाली से जोड़ने वाले मुख्य सड़क बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो रखी है। सड़क के बदहाल और क्षतिग्रस्त होने की वजह से वाहन चालक अब खासे परेशान हो रहे हैं। श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान थाना क्षेत्र में बीती रात गांव बनवाली के पास बेकाबू ट्रक ने ईंट भट्टा श्रमिक को कुचल डाला, जिससे श्रमिक की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार है। श्रीगंगानगर में ठंड का असर लगातार बढ़ता जा रहा है। श्रीगंगानगर में रात का तापमान 8 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज करा गया है। वहीं दिन के समय में भी तेज धूप खिलने की वजह से तापमान 29 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच चुका है। सुजानगढ़ में जलदाय विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही अब जनता पर भारी पड़ रही है। हजारों लीटर पीने के पानी की बर्बादी हो रही है। पहले भी पेयजल व्यर्थ बर्बादी के वाकये सामने आए थे, लेकिन विभाग किसी प्रकार का सबक नहीं ले रहा है। बूंदी में झाड़ियों के बीच लहूलुहान हालत में मिली नवजात बालिका को कोटा के जेके लोन अस्पताल में भर्ती करवाया है, जहां उसका गंभीर हालत में उपचार जारी है। बालिका की हालत नाजुक होने से उसे बाल कल्याण समिति के केयरटेकर और डॉक्टर्स की टीम की देखरेख में इलाज करवाया जा रहा है। जैसलमेर नगर परिषद के वार्ड संख्या 2 में हुए उपचुनाव के लिए स्थानीय एसबी के कॉलेज में मतगणना हुई, जिसमें कांग्रेस प्रत्याशी सुमन कंवर ने बीजेपी की चंद्र कंवर को 121 मतों से पराजित कर विजय हासिल की। बारां जिले के राष्ट्रीय राजमार्ग 27 पर भंवरगढ़ थाना क्षेत्र के बांसथूनी के पास भीषण दुर्घटना में 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। डूंगरपुर जिला निर्वाचन विभाग की ओर से स्वीप कार्यक्रम के तहत मतदाता जागरूकता अभियान को लेकर आज डूंगरपुर शहर में दिव्यांग जन मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को कलेक्टरेट से उप जिला निर्वाचन अधिकारी हेमेंद्र नागर ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया।
जागरूकता रैली में तपस मंदबुद्धि विद्यालय, मुस्कान संस्थान और आपनो संस्थान के दिव्यांग बच्चे शामिल हुए। दिव्यांग जागरूकता रैली कलेक्ट्रेट से रवाना होकर शहर के विभिन्न मार्गों से होकर गुजरी और नवा महादेव मंदिर पर जाकर ये संपन्न हुई। झुंझुनू जिले की महिला किसान कृषि क्षेत्र में हुए नवाचारों से रूबरू होंगी। आज जिले की 25 महिला किसानों का दल जिला पर्यावरण सुधार समिति के तत्वावधान में कृषि नवाचारों की जानकारी के लिए झुंझुनू से दिल्ली की पूसा इंस्टीट्यूट के भ्रमण के लिए रवाना हुआ। झुंझुनू में पीने के पानी से परेशान लोगों ने अब जाम लगा दिया है। बीते 10 महीने से पानी की समस्या चल रही है। सुल्ताना कस्बे के आधा दर्जन वार्डों में पेयजल का संकट है। शिकायत के बाद भी जलदाय विभाग के अधिकारी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। समझाइश के बाद लोगों ने जाम हटाया है। विदेश में नौकरी देने के नाम पर फर्जीवाड़ा और धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को टोंक जिले के देवली में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी को कोर्ट में पेश किए जाने के बाद उसे 3 दिन के लिए पुलिस रिमांड पर सौंपा गया है। पुलिस आरोपी से अन्य धोखाधड़ी की वारदातों के बारे में भी पूछताछ करेगी। और सीकर में भाजपा की जन आक्रोश यात्रा की तैयारियों को लेकर सीकर में प्रदेश उपाध्यक्ष मुकेश दादीच ने कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस मौके पर पार्टी की ओर से प्रेस वार्ता का आयोजन भी किया गया और यात्रा की तैयारियों को लेकर जानकारी दी गई। सीकर जिले के धोद से कांग्रेस विधायक परसराम मोरदिया के पीएसओ गिरधारी लाल को सस्पेंड किया गया है। हेड कांस्टेबल का एक वीडियो बता दें वायरल हुआ था, जिसमें वो लोगों को कोरोना से बचने के लिए शराब पीने की सलाह दे रहा था। बीजेपी की आक्रोश यात्रा के लिए 5 रथ प्रदेश से चित्तौड़गढ़ विधानसभा के लिए मिलेंगे। इसको लेकर भाजपा के जिला कार्यालय में चित्तौड़गढ़ जन आक्रोश यात्रा के प्रभारी ने पत्रकारों को जानकारी दी। चित्तौड़गढ़ में विभिन्न संस्थाएं लगातार तरह तरह के चिकित्सा शिविरों का आयोजन करती हैं, जिससे कि लोगों को फायदा मिल सके। इसी क्रम में मानव सेवा ही ईश्वर सेवा के नारे को लेकर सक्रिय महावीर इंटरनेशनल संस्थान की बेगू शाखा ने विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। बांसवाड़ा में अवैध बजरी खनन और परिवहन के मामले में पुलिस ने अर्थूना कुवालिया क्षेत्र में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस टीम ने अवैध रूप से भंडारित 850 टन बजरी और 2 जेसीबी जब्त की हैं। बांसवाड़ा जिले के घाटोल कस्बे में एक मानसिक रोगी व्यक्ति बैंड बाजों की धुन पर एक टावर पर चढ़ गया। ऐसे में बिजली की आपूर्ति बंद कराई और म्यूजिक भी बंद कराया गया और उसे नीचे भी उतारा गया। बांसवाड़ा में छीन गांव के पास एक टेम्पो पलटने से एक शिक्षिका की मौत हो गई है, जबकि 4 अन्य लोग घायल हो गए हैं। फिलहाल शिक्षिका की डेड बॉडी को महात्मा गांधी अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया है। केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बांसवाड़ा में प्रवास के दौरान एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपने विधायकों को भ्रष्टाचार और लूट करने की पूरी छूट दे रखी है। राजसमंद जिले के आमेर थाना पुलिस पर एक दलित ने अपने साथ मारपीट करने, जान से मारने की धमकी देने और वाहन जलाने का आरोप लगाया है। इस घटना का 7 दिन बाद भी आमेर पुलिस ने मामला दर्ज अभी तक नहीं किया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि गुजरात चुनाव में भाजपा को ऐतिहासिक सफलता मिलेगी। दिल्ली से गुजरात आई कुछ पार्टियों का सफर शून्य से शुरू होगा और शून्य पर ही सिमट जाएगा। ये बात मंत्री ने वनी पंचायत में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन करने के बाद कही। राजसमंद जिले की कुवारिया थाना पुलिस ने पनौतिया पंचायत से सोलर बैटरियां चोरी करने के मामले में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पुलिस पहले एक अन्य आरोपी को खरीदार को भी गिरफ्तार कर चुकी है। एक निजी बस ने करौली गंगापुर मार्ग पर पाटोर गांव में स्कूटी को टक्कर मार दी, जिससे स्कूटी सवार आयुर्वेद विभाग में कार्यरत कंपाउंडर की मौत हो गई है। मृतक का शव करौली हॉस्पिटल की मोर्चरी में रखवाया है। करौली कोतवाली पुलिस ने अवैध रूप से बेची जा रही कच्ची हथकर शराब के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक युवक को गिरफ्तार किया है। कोतवाली पुलिस ने आरोपी से करीब 10 लीटर कच्ची अवैध शराब जब्त की है। बाड़मेर में ट्रेलर में एक भीषण आग लग गई। सड़क हादसे के बाद ट्रेलर में जबरदस्त आग लग गई। इसमें ड्राइवर के फंसे होने की सूचना भी सामने आई है। हादसा डोली गांव के पास हुआ है। झालावाड़ जिले के गंगधार थाना पुलिस ने ताश के पत्तों पर दांव लगाकर जुआ खेलते 7 जुआरियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने जुआरियों के कब्जे से 50,830 रुपए की राशि भी बरामद की है।
बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने गहलोत सरकार पर बदले की राजनीति करने के आरोप लगाए हैं। राठौड़ ने कहा कि गहलोत सरकार रंजिश और स्वार्थ की सियासत में प्रदेश को झोंक रही है। जनता का आक्रोश इस सरकार को ले डूबेगा। धौलपुर जिले के सरमथुरा वन विभाग की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक अवैध फर्शी पत्थर से भरे ट्रक को जब्त किया है। वन विभाग की कार्रवाई से अवैध पत्थर खनन कारोबारियों में अब हड़कंप मच गया है। धौलपुर जिले में एक नाबालिग पुत्री की मां ने अपनी बेटी को 4 लाख रुपए में बेचने का आरोप लगाते हुए अपने पति, जेठ और खरीदने वाले व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। पॉक्सो कोर्ट इस्तागासा के माध्यम से पुलिस थाने पर दर्ज कराए गए मामले में दुष्कर्म का भी आरोप लगाया है। धौलपुर में सिंचाई विभाग द्वारा आंगई बांध से सिंचाई के लिए पानी कुछ दिन पूर्व छोड़ा गया है, लेकिन बसेड़ी क्षेत्र में सीवेज की समस्या के चलते खेतों में जल भराव हो गया है, जिससे किसान की खेती बर्बाद हो गई है। भीलवाड़ा में एसीबी ने घूसखोर के खिलाफ शिकायत करने के बाद फरियादी की जान पर बनाई है। बता दें कि बयान बदलने का दबाव डालते हुए कुछ बदमाशों ने पूर्व सरपंच फरियादी पर हमला कर दिया। अस्पताल में उसका इलाज जारी है। जालौर में पटवारियों ने 7 सूत्री मांगों को लेकर आक्रोश रैली निकाली और जिला कलेक्ट्रेट का घेराव किया। इस दौरान मांगे नहीं माने जाने पर पटवारियों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी है। राजस्थान समाज कल्याण बोर्ड अध्यक्ष अर्चना शर्मा ने हनुमानगढ़ जंक्शन के सर्किट हाउस में सामाजिक संस्थाओं के साथ एक बैठक ली और संस्थाओं को सरकार की विभिन्न योजनाओं की जानकारी दी। प्रतापगढ़ में आज जैन धर्म की 2 अलग अलग धाराओं का समागम देखने को मिला है। नई आबादी स्थित नागेश्वर पार्श्वनाथ मंदिर में आयोजित व्याख्यान माला के दौरान राष्ट्र संत कमल मुनि कमलेश और पीयूष विजय महाराज ने एक ही मंच से जैन धर्मावलंबियों को संबोधित किया। किसानों और मजदूरों की विभिन्न मांगों को लेकर प्रतापगढ़ में किसान महासभा और भाकपा माले की ओर से जन अधिकार रैली निकाली गई। रैली में शामिल बड़ी संख्या में मजदूर और किसानों ने मिनी सचिवालय पहुंचकर नारेबाजी की। जोधपुर के भोपालगढ़ कस्बे के कोऑपरेटिव मार्केटिंग सोसाइटी में समर्थन मूल्य 7,755 प्रति क्विंटल के हिसाब से मूंग की खरीद का कार्य पूरी तरीके से बंद हो गया है। किसानों ने बताया कि राजफेड के अधिकारियों ने खरीद का कार्य बंद कर दिया है। अजमेर में पटवार संघ ने अपनी 7 सूत्री मांगों को लेकर पटेल मैदान से लेकर कलेक्ट्रेट चौराहे तक न्याय यात्रा के रूप में आक्रोश रैली निकाली। रैली में प्रदेश भर के पटवारियों ने सरकार से अपनी मांगों को पूरा करने की मांग करते हुए अपना आक्रोश जताया है। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे अब झुंझुनू की।